अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के बाद पाकिस्तान अब उन चंद ममालिक में शामिल है जिसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अहम किरदार अदा किया। लेकिन बाज़ इत्तेहादी जैसे अमेरिका अब भी पाकिस्तान की नीयत पे शक करता है, जबकि इस काम के लिए पाकिस्तान के तकरीबन 3000 से ज़्यादा फ़ौजी जवान मारे गए। लेकिन आज हम ऐसे सिपाहियों से मिलने आए हैं जो इस जंग में बुरी तरह ज़ख्मी हुए और अब आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में ज़ेर इलाज हैं। ये बताइए कि ऑपरेशन के दौरान फील्ड में आपके साथ क्या हुआ? उधर ऑपरेशन शुरू हो गया था सद्दे में ना, तो हम फिर पड़े चिनार में पोस्टों में कोई माइन रखते थे। जो हमारे पोस्ट वाले पानी लेकर जाते हैं ना, उसको नीचे ज़मीन पे रखते हैं ना माइन, तो वो फट जाते हैं। फिर हमें ऑर्डर मिल गया, हम उसके पीछे चले गए, तो निकाल रहे थे तो फट गया हमारा। ऑपरेशन के दौरान तालिबान भी पकड़े गए? हाँ, तालिबान को भी पकड़ा गया है। कितने तालिबान को? 30-40 तो पकड़े गए, कोई भाग चुके हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं? अभी ये मैंने लगा दिया, अभी इसके साथ मैं चल सकता हूँ। मैं नौकरी करना चाहता हूँ बस, और जो ड्यूटी मेरी पहले थी वो भी करना चाहता हूँ। ज़मान साहब, आपको अभी किस ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है और क्या इस को सीख कर आप क्या आर्मी में भी कुछ कर सकेंगे? जी, मुझे यहाँ टेरर के लिए सेलेक्ट किया गया है और ये मैं सीखना चाहता हूँ कि यूनिट में जाऊँ और कपड़े भी बनाऊँ लोगों के, सिपाहियों के, और जब ड्यूटी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये ड्यूटी करूँगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज। अपना तारुफ करवाइए और ये बताइए कि जो यहाँ मरीज़ हैं उनका डेली रूटीन क्या होता है? मेरा नाम मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बतौर ग्रेडेड रिहैब स्पेशलिस्ट के काम कर रहा हूँ और हमारे पास आने वाले मरीज़ जो हैं उनको डॉक्टर चेक करता है और उसके बाद उनका इलाज का प्लान बनवाया जाता है। स्पेशलिस्ट के प्लान के बाद वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पे थेरेपीज़ अटेंड करते हैं, जिसमें ख़ास जो है वो जिम है जहाँ वर्जिश सीखते हैं। उनकी कुछ फ़िज़ियोथेरेपी होती है जहाँ उनको दर्द या तकलीफ़ हो। स्पीच थेरेपी साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें मुख्तलिफ़ तकनीकी सलाहियतें सिखाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ हुनर के काम सिखाए जाते हैं, जैसे कि टेलरिंग है, मोबाइल रिपेयर वर्कशॉप स्किल्स हैं और कंप्यूटर चलाने का तरीका है। ये बताइए कि आप कैसे ज़ख्मी हुए? हम अपने मतलब काम के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन के लिए, जिसमें हमारे साथ वो टैंक वगैरह थे, प्रोटेक्शन वगैरह थी। हम रास्ते पे जा रहे, रास्ते में गए हैं तो आगे उन्होंने दहशतगर्द ने आईडी वगैरह लगाई हुई थी, तो मुझे ऑर्डर मिला कि आप जाएं और उन घरों को चेक करें जाकर, अंदर आदमी तो नहीं बैठा हुआ। सेन के अंदर वो नीचे उन्होंने आईडी माइन ब्लास्ट जो था ना वो नस्ब किया हुआ था। तो जो ही मेरा पाँव दायाँ पाँव ऊपर आया तो आईडी जो है ना ब्लास्ट हो गया, तो उसी वक्त ही मेरी दोनों टांगें जो है वो ज़ाया हो गई थी। ज़ख्मी होने के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आप क्या सीख रहे हैं और आगे क्या करना चाहेंगे? मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहा हूँ। तो ये इधर काफ़ी दिनों से मैं तकरीबन आता हूँ और डेली मतलब 1 घंटा इधर टाइम लेके फिर मेरे उस्ताद मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, अच्छा सिखा रहे हैं मुझे। और मेरी भी यही मतलब कोशिश है कि अभी मतलब चलो जो कुछ होना था वो तो कुदरत की तरफ से था, तो अभी मतलब इधर से सीखेंगे, घर में जाएंगे या उधर अपने शहर में जाकर कोई छोटी मोटी दुकान खोलेंगे और मतलब अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, अपनी नई ज़िंदगी जो आगाज़ करेंगे। जो जान से गए उनकी जंग तो ख़त्म हुई और इस जंग में जो ज़ख्मी हुए वो अब अपने आप को दोबारा फ़ाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद अभी तक किसी को मालूम नहीं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जंग कब ख़त्म होगी।